हेलो डिवाइन सोल, जय श्री कृष्णा, जय शिवा शक्ति। हम जानेंगे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ पेंटिकल को। 6 ऑफ पेंटिकल एंड थर्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, आप अभी है ना अपनी स्टेबिलिटी यानी अपने पैसे, बिजनेस, अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस कर रखा है। थोड़ा सा कहीं आने जाने को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन सोच ही चल रही है। और सोच इसलिए चल रही है कि जहां पर आप जाएंगे आएंगे तो वहां पैसा भी लगेगा। एक्चुअली बहुत सारी चीजों को लेन देन भी करना पड़ेगा। कुछ लोगों के शायद हो सकता है कि घर में कोई सेरेमनी हो, कोई फंक्शन हो, या फिर कोई ऐसा कोई रिचुअल हो जो आप कर रहे हो या आप करने का सोच रहे हो। तो व्यूअर्स, अभी आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा लेन देन को लेकर, बहुत चीजों को लेकर सोच रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है व्यूअर्स कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आप अभी शायद हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन वर्क का सोच रहे हो, कुछ बाहर जाने का सोच रहे हो, कुछ लोग जैसे अपने मतलब जो अपने कार्य को लेकर कुछ चीजें जैसे स्टैब्लिश करना चाहते हो किसी अदर सेक्टर में। पर व्यूअर्स अभी है ना यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ सोच चल रही है। हाँ, आपने अपना अच्छा वर्क किया है अपने काम पे, लेकिन कहीं पर फिर भी यानी कि पैसा आप इधर से ले रहे हैं और इधर लगा रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसा बच नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आप एक स्टेबिलिटी पोजीशन में तो हैं, ठीक है, स्टेबल हो रहे हैं। लेकिन माइंड में क्योंकि काफी टाइम से तो आप लोगों ने अपने कुछ चीजों पे बहुत सोच विचार किया है, बहुत चीजें कि आपकी कैसे मटेरियल वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आपको प्रोस्पेरिटी मिले। ठीक है, हो सकता है आपने कोई काम सीखने के लिए कुछ पढ़ाई भी की हो, कुछ आप सीख रहे हो, या कुछ कहते हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो व्यूअर्स, अभी आपकी जो एनर्जी है ठीक है, बस थोड़ा सा अंदर कन्फ्लिक्ट बना हुआ है अपनी स्टेबिलिटी को लेकर। चलिए व्यूअर्स, और हो ये भी हो एक चीज और, सॉरी, इसमें एक चीज और है कि हो सकता है आपके पास किसी का कॉल आए अपने सर्कल से, अपनी फैमिली से, वो आपसे किसी पैसे की या किसी प्रकार की मतलब डिमांड करें, ठीक है। बट व्यूअर्स अभी थोड़ा सा उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी का कॉल अंदर से खुश नहीं है, कहने का मतलब है वो सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं। लेकिन आगे से अगर कोई बोलता है भी, कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो कुछ लोगों में ऐसा भी है कि कई लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आया हो, लेकर सोच रहे हो, लेकिन खुश नहीं है। किसी के पास जॉब का ऑफर आया हो, जॉब को लेकर भी खुश नहीं है। घर परिवार वाले कह रहे हो कि ये चीज ठीक है आप कर लीजिए, बट अंदर से खुशी नहीं है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कुछ चीजों में लेन देन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई, अपने सीखने पर। चलिए ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड करें कि आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल, सेकंड इज 4 ऑफ वेंड्स एंड थर्ड इज द डेविल। देखिए व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं उनकी स्थिति थोड़ा, उनके परिवार में एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई नहीं है। तो इस वजह से आप परिवार वाले, अगर आपके पार्टनर से उनके परिवार वाले यानी आपके पार्टनर के परिवार वाले अगर उनसे कनेक्ट करते हैं, कोई चीज के लिए बोलते हैं, कहीं जाने के लिए बोलते हैं, तो अंदर से थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। हो सकता है घर के अंदर कोई, जैसा कि मैं बता रही थी कि व्यूअर्स आपके घर में कुछ सेरेमनी है, तो व्यूअर्स आपके पार्टनर के भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि घर को लेकर, घर बनाने को लेकर कोई बात चल रही हो, या कहीं कोई शादी को लेकर, कई लोगों की शादी को लेकर बात चल रही है। लेकिन वो जो आपके पार्टनर हैं वो आगे से कुछ सोच नहीं रहे, क्योंकि कुछ लोगों का होम लोन भी चल रहा है और जमीन पर कर्जा ले रखा होगा। व्यूअर्स, अभी थोड़े से है ना आपके पार्टनर है ना टॉक्सिक हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब बोलचाल में भी हो सकता है वो थोड़ा सा लूज टॉक्स
वर्ड्स बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, टॉक्सिक, क्योंकि वो एक्चुअली टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, यानी कि वो एक रिलेशनशिप में ऐसा फंसे हुए हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो, ये कोई फैमिली का भी है, और ऑब्वियसली फैमिली का है, उसके साथ ये किसी जैसे होम लोन या कर्जा या जमीन पर कोई पैसा वैसा लेते हैं, उस चीजों के अंदर भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कुछ वकीलों के पास किसी का आना जाना लग रहा है, किसी के पास केस किसी का चल रहा है, और केस के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, अंदर से कुछ सामने की तरफ से कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी हो नहीं रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं अगर वो मैरिड हैं तो उनकी अगर किसी से शादी हुई है तो उन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा कलेश चल रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी को लेकर कोर्ट केस या लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ठीक नहीं है, थोड़ी सी तबीयत भी वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव एलिमेंटल अटैक्स भी दिख रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। आप ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गड़बड़ हो जाती है बोलने में। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर किस थॉट में बने हुए हैं। फर्स्ट कार्ड इज द डेविल, सेकंड इज 3 of swords एंड थर्ड इज नाइट ऑफ swords। देखिए व्यूअर्स, वो आपसे थोड़ा सा कई चीजों को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है ना बड़े इगोइस्टिक हो गए हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आपने मतलब उन्हें समझा नहीं और आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है। व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपको लेकर एक चीज और है कि हो सकता है कहीं जाने को लेकर कोई बात चल रही हो, ये बात हो सकता है किसी प्रॉपर्टी इश्यू को लेकर भी चल सकती है। उसके अलावा तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग डिसएग्री कर रहे हो। देखिए व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम भी है, और ट्विन फ्लेम के बाद एक कार्मिक रीडिंग भी है। तो हो सकता है ये कार्मिक रीडिंग हो कि कुछ ऐसे जो आपके पार्टनर हैं या आप लोग हैं जो एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे व्यूअर्स वो थोड़ा सा आपको लेकर है ना फील कर रहे हैं कि आपने उनको चोट पहुंचाई है, आपने उनको, आपके बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपके लूज टॉक से हो सकता है, या आप कई बार कुछ ऐसा इगोइस्टिक होकर कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं, उस वजह से वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स एक्चुअली ना, अगर वो आपको लेकर एक चीज़ और है कि उनका ना हो सकता है कि थर्ड पार्टी से किसी चीज को लेकर बहस या कलेश हो रहा हो, क्योंकि वो एक ऐसे क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब फील करते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को बनाना भी चाहते हैं, लेकिन ये टॉक्सिसिटी बिहेवियर उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जिस रिलेशनशिप में फंसे हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा वो परेशान है। लेकिन आपको लेकर कि आपका थोड़ा सा बिहेवियर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक मीन्स यानी कि थोड़ा सा उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो, ठीक है। यानी कि आपकी बोली, आपका जो एक्शंस या आपका रिएक्शंस, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपने उन्हें धोखा दिया है या आप धोखा दे रहे हैं। पर इनर फीलिंग भी हम जानेंगे साथ में। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड। Six of Wands, second is Judgment, the Tower। देखिए व्यूअर्स, आपने है ना जितना एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखी थी ना, वो एक्सपेक्टेशन उन्होंने पूरी नहीं की है। एक्चुअली वो भले ही आप एक्चुअली ना इस रिश्ते को अच्छे से निभाना चाह रहे थे, अच्छे से कहते हैं ना बहुत कुछ, सब कुछ ठीक चलाना चाह रहे थे और चल भी रहा था, लेकिन अंदर से है ना एक्चुअली खुश इसलिए नहीं है क्योंकि
डिमांड्स इतनी ज्यादा है तो इस वजह से आपका मन ऐसा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड आया है। और ये थोड़ा सा नेगेटिविटी कंट्रोल, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी तीसरे इंसान के थ्रू कुछ नेगेटिविटी है जो आप लोगों की तरफ थॉट प्रोसेस में सेंड की गई है, उस वजह से आपने उसको, आप एक रिसीवर हो गए और आपने उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से थोड़ा सा आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत खराब हुआ है। कुछ नेगेटिव लग रहा है, मतलब आपके सराउंडिंग व्यूअर्स किया गया है, कुछ नेगेटिव हो रहा है आपके साथ ना। कुछ एनर्जीज अटैक्स आप लोगों के साथ प्योर फॉर्म में बने हुए हैं और इसी वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है वो खत्म होने की कगार पे आ जाता है, यानी कि एकदम से कलेश हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना। तो ये सब चीजें व्यूअर्स इसी वजह से हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको नहीं बोलते हैं, जो वो अंदर से आपके लिए महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताएं। रेजोनेशन, देखा व्यूअर्स, मैं कह रही थी ना कि वो एक्चुअली ना बहुत सैड है और बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, इसीलिए वो बाहर जाने का या कुछ ना कुछ अलग काम करने का, कुछ ना कुछ अपना दिमाग उधर लगाने का सोच रहे हैं। क्योंकि वो जब आपके साथ थे वो बड़ा खुश थे, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल देखते थे, उनको लगता था कि आप एक अच्छा घर परिवार संभालने वाले या एक कहते हैं निभाने वाले पर्सन है। तो एक्चुअली अभी भी लगता ही है उनको मिस कर रहे हैं और अपनी गलतियों पे रिग्रेट भी। प्लीज डिवाइन करिए भी, करना भी चाहिए, अच्छे सोच समझ के करना चाहिए ना रिश्ते में। जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये मतलब कहते हैं ना, कहते हैं रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। तो एक्चुअली ना इस इंसान का ये है कि ये अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो आपको गलत ठहरा सकते हैं, वो आप में खामियां खोज सकते हैं। उनको लगता है कि आप लोग जो हैं, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो ही गलत थे, ठीक है। और उनको लगता है कि आपने उनको गलत जज किया और आप अभी भी उसी जगह पर हो ना। उनको लगता है कि आप उनसे सॉरी बोलो, आप इस रिश्ते में आगे से स्टैंड लो, आप माफी मांगो। या नहीं मांगनी है, कतई नहीं मांगनी है। प्लीज डिवाइन गाइड। नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल बैगेज। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। देखिए व्यूअर्स, वो अंदर से जैसा मैंने कहा ना, बहुत दुखी बहुत ज्यादा है, अकेलापन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बट वो फ्रस्ट्रेट अपने आप से ही है, एक्चुअली वो बाहर से नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। देखिए व्यूअर्स, जो मैं कह रही हूँ वही चीज हुई। एक्चुअली उनको ये लगता है कि आप अपनी तरफ से जो उनको एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से लगनी चाहिए थी, वो सारी चीजें पूरी नहीं हुई है। तो व्यूअर्स, करनी भी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली अपने आप को अपने अंदर से खुद अपनी चीजों पे रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनको सरफेस पे आने नहीं दे रहे हैं अपने इमोशंस को। देखिए व्यूअर्स, उनको सोचने का और समझने का टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ जब तक इंसान अपने इमोशंस को समझेगा नहीं, फील नहीं करेगा, तो वो सही फैसला भी नहीं ले सकता है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो उनको ईगो में दिख रहे हैं, जबकि ईगो नहीं है, एक्चुअली ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। लेकिन उसको समझने के लिए उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि हर्ट, आई नीड स्पेस। उनको वही समय चाहिए, दे दीजिए, समय ले लीजिए जितना लेना है। मेरे व्यूअर्स तो आगे बढ़ने वाले हैं या बढ़ जाएंगे। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। कंप्लेंट कर रहे हैं, करते रहिए कंप्लेंट भी। चलिए व्यूअर्स, अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। फर्स्ट कार्ड इज सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि देखिए, अगर आपको लगता है,
क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी से मैच ना करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो अपने ईगो में, अपने गुस्से में, हो सकता है अपनों से या कुछ लोगों से इस तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो कि वही सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। कि कई बार कमियां गलतियां हम में भी होती है, तो हमें समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर वो झुक रहे हैं या अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो अब आगे आपके प्रति कहते हैं ना बहुत ज्यादा पोलाइट हो गए, नरम हो गए, तो प्लीज ले लीजिए एक्शन। सेकंड कार्ड इज, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। सरेंडर टू योर फुल पावर। देखिए व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग कुछ क्या कहते हैं, कुछ वर्क पे या अपने मटेरियल वेल्थ को सेट करने के लिए या अपने कोई करियर पे बाहर जाने की सोच रहे हैं या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। तो प्लीज आप पूरा फोकस, यानी कि पूरा एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ पावर की जैसे आप कहते हैं ना उतर जाइए इसमें, क्योंकि आप विन करेंगे। बट देखिए दो चीजें हैंडल एक साथ नहीं हो सकती, इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। थर्ड कार्ड इज सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। देखिए व्यूअर्स, आपने एक रिश्ते में जब आपको बार बार परेशान किया जा रहा है या आपको बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आपको थोड़े से लिमिट्स बनाने पड़ेंगे, नो कहना सीखना होगा। तो सबसे पहले एक वर्ड सीख लीजिए यूनिवर्स का, वो है नो कहना सिचुएशन में, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ वहीं पर ही टिकी रहेगी जहां पे आपने नो कहना सीख लिया। प्लीज डिवाइन गाइड करें। नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। देखिए व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टैप इन कर रहा है, कोई न्यू पर्सन, पर आप उस पर्सन के साथ थोड़ा सा फियरफुल हैं आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है यू आर रेडी टू लेट लव इन compassionately identify and begin to release any pattern that stop you from opening your heart। क्योंकि देखिए अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसको एंड करिए, तब जाके आप किसी नई रिलेशनशिप में टैप इन करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर एक फियर बना हुआ है, क्योंकि अब आप क्या डर चुके हैं मेरे व्यूअर्स के। देखिए व्यूअर्स, बात ऐसी है कि आपने जो भी अपने रिलेशनशिप में दिया वो दिल से दिया, लेकिन सामने वाले ने बड़े दिमाग से धोखे दिए, तो अब आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि अब आप तीसरे इंसान का और दुख झेल सके, इसलिए थोड़ा सा आप में फियर बना हुआ है। बट यू जस्ट डोंट वरी, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। लास्ट कार्ड इज, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सरेंडर वरी। देखिए व्यूअर्स, डिवाइन आपको कह रहे हैं और टेंशन छोड़ दीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब उसी के हाथ में है। जहां आपने अपना सरेंडर मोड ऑन कर दिया डिवाइन के प्रति, जहां पे आपने विश्वास रख लिया, वहां पे डिवाइन ने काम करना आपके लिए स्टार्ट कर दिया। तो यू जस्ट डोंट वरी एंड स्टार्ट अगेन। देखिए जर्नी है लाइफ, और इसमें बदलाव संभव है। मतलब ये देखिए समय, मौसम बदलते हैं, समय भी एक जैसा नहीं रहता है, तो रिश्तों के भी मायने बदल जाते हैं, और वो बदलाव आना भी जरूरी होता है कि कुछ हमें लर्निंग लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ हमारे बिहेवियर पैटर्न में खराबी होती है, कुछ लोगों के बिहेवियर पैटर्न से हमें सीखना होता है। तो हम सीखते और सिखाते हैं, तो अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसे चेंज होने दीजिए। परिवर्तन संसार का नियम है और उसे अपना काम करने दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट ही करेंगे। जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा वही चीजें आपके लिए चुनी जाएगी। माँ बाप कभी अपने बच्चे के लिए ना दिखने वाला काना बैंगन नहीं खरीदते, उनको पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। बट आपने बस चलते रहना है, और आपने जो अपने पास्ट से जो लेसन लिए हैं उन लेसन से सीख के आगे उन चीजों को नहीं दोहराना है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशन पे चला करते थे, यानी इतना इमोशनल वेव आपके अंदर रहती थी, क्रेव रहता था, तो अब उन चीजों को छोड़िए, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। और अगर बहुत ज्यादा जो लोग प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो उनको ये कहते हैं कि प्यार से अपने रिश्तों को भी संभालिए। वो भी बहुत जरूरी है कि जहां पैसा है वहां रिश्ते नहीं है, जहां रिश्ते हैं वहां पैसा नहीं है, और जहां पैसा और रिश्ते दोनों हैं, जिंदगी तो वहीं अच्छे से जी सकता है इंसान। समझे व्यूअर्स? जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्ण।